हेलो। हम लोग पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। जो आदमी नहीं पढ़े हैं मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप देख लेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा कि व्हाट इज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम लोगों ने देखा कि रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन 4 पैमाने पर होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टेबिलिटी के अंतर्गत में क्या क्या आते हैं उसका हम लोगों ने अच्छे से डिफिनेशन और उसके एग्जांपल के साथ समझ लिया था। आज हम लोग देखेंगे थर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो इसके आधार पर जो रिसोर्सेज हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा कम्युनिटी रिसोर्सेज, तीसरा नेशनल रिसोर्सेज और चौथा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। तो पहले समझते हैं कि इंडिविजुअल रिसोर्सेज किसको कहते हैं। इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत, खुद का, वैसा रिसोर्सेज जिसपे आपका हक हो। ठीक। दो रिसोर्सेज विच आर ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल पर्सन, वैसा रिसोर्सेज जो कि इंडिविजुअली एक प्राइवेटली जो है एक सिंगल पर्सन के द्वारा, इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा स्वामित्व हो, ऑन किया गया हो, उसको कहते हैं हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज। इसके अंतर्गत में क्या आते हैं, प्लांटेशन, जैसे खेती करते हैं हम लोग, वो हमारा खुद का होता है, किसी किसान का खुद का होता है, उसमें कम्युनिटी का कोई, पूरे समाज का कोई भागीदारी नहीं होती है। पास्चर लैंड हो गया, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं। समझ में, इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होता है। चलिए, दूसरा जो है वो हमारा कम्युनिटी रिसोर्सेज। मतलब क्या, ऐसा रिसोर्स है जिसमें एक कम्युनिटी मतलब एक समाज का पूरा हक हो उस पर। ऐसे एग्जांपल सोचिए क्या हो सकता है। जैसे हम कहते हैं स्कूल किसी पार्टिकुलर आदमी का नहीं हो सकता है। गांव में एक स्कूल है तो वो किसी एक आदमी का नहीं हो सकता है, उसे पूरे कम्युनिटी का हक है ना। या फिर पार्क हो गया, है ना, एक पॉन्ड्स हो गया, तो उस पर क्या होता है, एक कम्युनिटी का हक होता है, तो वो हमारा हो जाता है कम्युनिटी रिसोर्सेज। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा नेशनल रिसोर्सेज। ऐसा रिसोर्सेज जिसपे एक देश का अधिकार हो, मतलब पूरे एक कंट्री का अधिकार हो, जिसपे कोई पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन का या फिर कम्युनिटी का उस पर हक ना हो। एग्जाम्पल सोचिए क्या हो सकता है नेशनल रिसोर्सेज में जिसपे कंट्री का हक हो। ऐसे चलिए यहाँ लिखा हुआ एग्जाम्पल देखिए क्या है। इसको सॉरी, ये तो कम्युनिटी का है। रोड्स, नेशनल हाईवे या फिर रोड्स जो है वो किसी पार्टिकुलर आदमी का नहीं होता है या फिर किसी समाज का नहीं होता है, उस पर देश का हक होता है। या फिर रेलवेज है, क्या होता है, कंट्री का होता है। अब समझ में, ये हमारा हो जाता है क्या, नेशनल रिसोर्सेज। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा ये हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के आधार पर। नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्यों करेंगे, ऐसा रिसोर्सेज जो कि रेगुलेट हो, किसके द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उसको कहेंगे क्या, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। चलिए अब जो बातें समझने वाली है वो समझिए आप। यहाँ पर देखिए नोट लिखा हुआ है, नेशनल रिसोर्सेज नोट लिखा हुआ है, विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशियन अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, जिसको किलोमीटर में बदलिएगा तो 22.2 किलोमीटर होता है। 1 नॉटिकल माइल्स इक्वल टू 1.85 के समथिंग किलोमीटर होता है, उसको काउंट किया जाता है नेशनल टेरिटरीज में। ठीक है। अब देखिए भी एक नोट लिखा हुआ है, द ओशियन रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंकरेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। बात समझ में आई, नहीं समझ में? चलिए